वालेकुम नाज़रीन और नाज़रीन, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आज की वीडियो का टॉपिक आपने थंबनेल में देखा होगा, व्हाट इज़ बूस्टर पम्प। आज हम वीडियो बनाने लगे हैं बूस्टर पम्प के बारे में। और जैसा कि आपको मेरे पीछे नज़र आ रहा है, बूस्टर पम्प वर्किंग कर रहा है। तो चलिए देखते हैं, इसके बारे में सारा समझते हैं। ओके दोस्तों, तो ये हमारा है बूस्टर पम्प नंबर 1 और बूस्टर पम्प नंबर 2। और सबसे पहले हम यहीं से शुरू करते हैं, इलेक्ट्रिकल पैनल से। ठीक है, सबसे पहले ऊपर हमारे आगे पावर इंडिकेटर। ठीक है, जिस तरह देखें इस पर लिखा हुआ है आर फेज़, वाई फेज़, ब्लू फेज़। अगर इसके साथ और कुछ ना लिखा हो, ऑन ऑफ, स्टार्ट स्टॉप, ट्रिप, कुछ भी नहीं लिखा हो, तो आपने ये समझ लेना कि ये पावर के ही इंडिकेटर हैं। ठीक है, और ये हमारे पावर के इंडिकेटर हो गए। ये हमारा वोल्ट मीटर, एम्पेयर मीटर हो गया। ये वोल्ट मीटर के लिए सिलेक्टर स्विच हो गया। वोल्ट मीटर में सिलेक्टर स्विच का क्या काम होता है, जब इसको हम आर वाई पे करते हैं तो ये आर और वाई के फेस के बीच में हमारे जो वोल्टेज होते हैं वो हमें बताता है। ठीक है, और अगर हम इसमें सिंगल कर देंगे, आर एन में कर देंगे, तो सिर्फ आर और न्यूट्रल के दरमियान वोल्टेज हमें दिखाएगा। मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये देखें, अभी ये 300 समथिंग आ रहे हैं ना, अभी ये ऑफ हो गया और ये आर एन पे सिंगल लाइन के ये वोल्टेज दिखा रहा है हमें। ठीक है, और ये वाई एन के बीच में और ये बी एन के, और इस तरह यहाँ पर हमें 3 फेज़ के वोल्टेज दिखा रहा है। सही है, तीनों फेज़ के। ये हमारे एम्पेयर हो गए। अभी जब हमारा पंप रन होगा तो ये अभी रन होने लगा, ये रन हुआ, वो देखा एम्पेयर एकदम ऊपर जाते हैं और वापस नीचे आते हैं। तो जब पंप रन होता है वो कितने एम्पेयर कंज्यूम करता है ये हमें दिखाएगा। ये आर फेज़ पे सिलेक्ट है, आर फेज़ का इसने एम्पेयर अभी दिखाया है। ठीक है, ये वाई पे करूँगा तो वाई फेज़ का एम्पेयर दिखाएगा, और बी पे बी फेज़ का, ये अभी बी फेज़ का इसने एम्पेयर दिखाया। ओके, तो इसको हम ऑफ कर देते हैं या रेड पे रखते हैं। ये हमारा लो लेवल का है। ये जो आप देख रहे हैं वाटर टैंक, ये इतना बड़ा ये वाटर टैंक है। ठीक है, इसके एक्चुअली 2 पार्ट हैं। इसके अंदर फ्लोट स्विच लगा हुआ है। वो फ्लोट स्विच इसे कमांड देता है, जब वो पानी लो हो जाएगा तो वो इसे कमांड देगा लो लेवल की, और लो लेवल का इंडिकेटर ऑन हो जाएगा और बूस्टर पंप चलना बंद हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारे रनिंग आवर मीटर आ गए। ये हमारे वही इंडिकेटर आ गए पावर ऑन के, मतलब पंप की जो पावर है वो उससे जा रही है कि नहीं जा रही है, वो वाली पावर दिखाएगा। ये जो पावर का इंडिकेटर है, ये पैनल में इलेक्ट्रिकल पावर आ रही है कि नहीं, ये इंडिकेटर ये शो करेंगे। और ये पावर ऑन जो पंप को जा रही है पावर। ठीक है, और ये भी जा रही है, ये ब्लू इंडिकेटर ऑन है। फिर ये ट्रिप, अगर ट्रिप होगा तो ये ट्रिप का इंडिकेटर यहाँ पर चलेगा। यहाँ पर वो रन है, जब पंप रन होता है तो रन का इंडिकेटर चलता है, और स्टॉप है तो स्टॉप का। ठीक है, ये 2 पंप हैं, तो पंप 1 के लिए ये है और पंप 2 के लिए ये है। हमारे पास ये सिलेक्टर स्विच आ जाता है, जिसमें आप देख रहे हैं कि 3 ऑप्शन है हमारे पास, ऑफ करने का और हैंड पे करने का और ऑटो पे। हैंड पे कर देंगे तो ये कंटिन्यूसली ऑन रहेगा। ठीक है, और ऑटो में करेंगे तो ये प्रेशर स्विच के थ्रू कमांड जो इसे मिलेगी वो उसके थ्रू ये ऑटोमेटिक कट इन करेगा और ऑन ऑफ होगा। सही है, इसी तरह ये भी है। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको करके दिखाता हूँ हैंड पे, ये देखें ऑन हो गया। ठीक है, तो इसको जल्दी ऑफ कर देते हैं क्योंकि प्रेशर इंक्रीज़ होके कुछ डैमेज भी कर सकता है। ओके, नीचे हमारे पास वो सेम अलार्म मोड, रीसेट बटन, और अलार्म को रीसेट करने का, अलार्म को मूड करने का, और ये लैंप टेस्ट करने का, और उसके बाद ये अलार्म टेस्ट करने का। ठीक है, ये इसके अलार्म बज़र है, इसे अलार्म बज़र कहते हैं। ठीक है, ये है। ओके दोस्तों, ये अंदर भी खोल के एक जल्दी से क्विक रिव्यू करते हैं इसका आपको, ताकि मैं सारा बताता जाऊं। और ये देखें, आपको याद होगा जब मैंने पहले वीडियो बनाई थी ट्रांसफ़र पंप की, उसमें स्टार डेल्टा स्टार्टर थे हमारे पास। यहाँ पर देखें, ये बूस्टर पंप है और छोटे साइज़ का पंप है, और इसमें स्टार डेल्टा स्टार्टर नहीं है, डायरेक्ट DOL स्टार्टर लगाए हुए हैं, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। ठीक है, कभी आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए कि DOL स्टार्टर क्या होता है तो आप कंफ्यूज ना हो जाएं। जो नॉर्मल पंप में जो स्टार्टर लगे होते हैं उन्हीं को DOL स्टार्टर कहते हैं, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। तो ये हमारे पास 2 पंप हैं, तो उनके ये एक पंप के लिए है कॉन्टेक्टर, उसके बाद उसके नीचे ओवरलोड रिले, ये सेकंड पंप के लिए, उसके साथ इसके नीचे ओवरलोड रिले है। ठीक है, और कॉन्टेक्टर तो बेसिकली ये वाली चीज़ जो है, ये वाली कॉन्टेक्टर है। ठीक है, ये वाली
और ये इसको कहते हैं, इस वाले पार्ट को कहते हैं एक्सिलरी पॉइंट्स। ओके, ये एक्स्ट्रा पॉइंट हमें NONC जो चाहिए होता है वो हम लेते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक और इस पर लगाते हैं। तो जब ये ऑपरेट होता है उसी वक्त ये भी ऑपरेट होता है, क्योंकि इसका जो प्लंजर जो होता है वो, ये आपको इधर नज़र आएगा अभी, ये जो ऑरेंज सा है इसको प्लंजर कहते हैं। ये इसका प्लंजर और इसका प्लंजर आपस में अटैच होता है, ठीक है। तो जब ये ऑपरेट होगा तभी ये ऑपरेट होगा। और उसके अलावा ये हमारे पास रिलेज़ हैं जो कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था। इसमें से फॉर एग्जांपल ये देखें, ये रन की रिले है, ये जब पंप रन होगा तो ये रिले ऑन होगी, ठीक है। इसी तरह कोई रिले होगी, जब पंप ट्रिप होगा तो एक रिले ऑन हो जाएगी, और फिर पावर ऑन के लिए एक होगी, ड्राई रन के लिए एक होगी। अगर फॉर एग्जांपल पंप टैंक में पानी ख़त्म हो जाता है तो उसके लिए एक यहाँ से रिले ऑन हो जाएगी और फिर वो कमांड आगे जाएगी, ठीक है। रिलेज हम क्यों लगाते हैं, क्योंकि इधर से हमने कंट्रोल करना होता है ना। फॉर एग्जांपल इंडिकेटर है ये जो आपको हाई लेवल का, मैंने लो लेवल का एक इंडिकेटर दिखाया था, ठीक है। अब ये कब ऑन होगा, कैसे ऑन होगा? ये ऑन होने के लिए जो हमारा फ्लोट स्विच आया हुआ है, फ्लोट स्विच कहाँ पे आया हुआ है, यहाँ पर, ये ऊपर आया हुआ है, ठीक है। ये जो वायर्स है ना दोस्तों, ये वाली, ये फ्लोट स्विच की वायर्स हैं। ओके, तो अभी देखें ये मुझे कैसे पता चला इसमें ये फ्लोट स्विच की वायर्स कौन सी हैं। तो ये वैसे आइडिया ही हो जाता है, अंदाज़ा हो जाता है, बाद में बंदा वेरीफाई कर लेता है। क्योंकि देखें ये तो पंप की आ रही हैं 3 फेज़ और 3 फेज़, ये तो हमारे पंप की वायर्स हो गई, ठीक है। उसके बाद और कौन सी वायर्स हैं, ये वाली वायर्स हैं। तो ऐसी जो वायर्स होती हैं दोस्तों, ये ज़्यादातर BMS में ही यूज़ होती हैं, BMS के सिग्नल्स के लिए, ठीक है। जब आप फील्ड में काम करेंगे और आपको अंदाज़ा हो जाएगा तो ये सारी वायर्स BMS के लिए हैं, ठीक है। और फिर बची ये, तो यही फ्लोट स्विच की हैं। ओके, तो वैसे तो जिधर अच्छी ड्रेसिंग होती है वहाँ पर लेबल लगे होते हैं और सारों की मार्किंग हुई होती है, सही है। और इसमें बूस्टर पंप में एक मेन चीज़ है जो हमारे पास है, ये लैचिंग रिले, ठीक है दोस्तों। ये लैचिंग रिले इसलिए लगाते हैं कि फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट टाइम अगर पंप ऑन होता है तो पंप नंबर 1 चलेगा, और सेकंड टाइम अगर इसे कमांड मिलती है तो अगर ये नहीं होगी तो फिर दोबारा से पंप नंबर 1 नहीं चल सकता है ना। बार बार इस तरह एक पंप चल के तो पंप जल सकता है। तो इसलिए हम ये लैचिंग रिले लगाते हैं कि 1 टाइम जब इसे कमांड मिले तो पंप नंबर 1 को ऑन करे, और सेकंड टाइम पंप नंबर 2 को। अभी देखें ये नीचे है ना, अभी नेक्स्ट टाइम इसे जब कमांड मिलेगी तो ये ऊपर की तरफ चला जाएगा और पंप नंबर 2 को ऑन करेगा। ये देखें ऊपर गया ना, और ये इसने अभी पंप नंबर 2 को ऑन किया। तो यही इसका फंक्शन होता है, इसी को लैचिंग रिले कहते हैं, ठीक है। और बाकी डिटेल वीडियो इन पर मैं बाद में बनाऊंगा कि इसके टर्मिनल्स कौन कौन से होते हैं, क्योंकि अभी ये बूस्टर पंप की वीडियो है तो काफ़ी लंबी हो जाती है। ये हमारे पास एक थर्मल स्विच होता है। अच्छा, ये हमारे पास सिटीज़ होती हैं, करंट ट्रांसफार्मर से कहते हैं। देखें सिटी 1, सिटी 2, सिटी 3 लिखा हुआ है। ये 3 फेज़ है हमारे पास, तो तीनों के लिए एक लगाई हुई है, ठीक है। और ये सिटी हमारे इधर एम्पेयर मीटर के साथ अटैच वो होती है, कनेक्ट होती है। और जब हमने आर का चेक करना है तो हमने आर पे किया ना इसको, सिलेक्टर स्विच को, तो ये आर फेज़ वाली जो सिटी है ये उसको जो रेटिंग भेजेगी उसके हिसाब से शो होगा, ठीक है। वाई फेज़ में ये वाली सिटी काम करेगी और ब्लू फेज़ में ये वाली। ये हमारा मेन आइसोलेटर है जो जिससे हम टर्न ऑफ कर सकते हैं। अभी देखें मेन आइसोलेटर हमारा ये आया, ये केबल हमारी आई मेन आइसोलेटर में, यहाँ से आउटपुट होकर इन सिटी के ज़रिए होकर हमारी नीचे आ जाती हैं इधर MCCB में, ठीक है। और जैसा कि आप ये देख रहे हैं हमारे ऊपर MCCB में लूप है, तो ये लूप होकर इधर भी आ गई और फिर यहाँ से आउट होकर हमारी मिल गई ELCB को। जैसा ये देख रहे हैं नीचे से आउट होकर, और ये मिल रही है हमारी ELCB को। ELCB से जो आउट हो रही हैं वो हमारी मिलती है कॉन्टेक्टर को, और कॉन्टेक्टर से जो आउट होती हैं वो हमारी आ जाती हैं इधर टर्मिनल बॉक्स में, इसको क्या कहते हैं, टर्मिनल्स जो इनकी बस बार है, ठीक है। और इधर से फिर ऊपर पंप को चलेगी वायर्स हमारी, सिंपल है, ठीक है। बाकी जो कंट्रोल वायरिंग है इसकी वो मैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में DOL स्टार्टर की एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा। जिस तरह लास्ट टाइम मैंने ट्रांसफ़र पंप की वीडियो बनाई थी, उसके बाद मैंने उसके अंदर जो स्टार्टर यूज़ हो रहे थे उस पर वीडियो बनाई थी।
तो इस मरतबा मैं अभी बूस्टर पम्प की वीडियो बना रहा हूँ। इसके बाद जो मैं स्टार्टर की बनाऊँगा वो डीएल स्टार्टर की बनाऊँगा, उसमें कंट्रोल वायरिंग, पावर वायरिंग बताऊँगा। एक दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बात बताता चलूँ कि देखें यहाँ पर वायर्स के कितने कलर हैं, ये ब्राउन है, ये ब्लैक है और ब्लू भी है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ऑटो के लिए एक वायरिंग की जाती है, फॉर एग्जांपल ब्राउन कलर की कर दी जाएगी, ठीक है, और मैनुअल के लिए ब्लैक कलर की वायरिंग कर दी जाएगी, सही है। और इसी तरह फिर किसी तीसरी चीज़ के लिए या न्यूट्रल के लिए ये ब्लू इसमें यूज़ हुई है, ठीक है। तो इसलिए फॉर एग्जांपल ये मैंने इसलिए बताया कि आप कभी देखेंगे ब्राउन केबल में भी, ब्राउन वायर में भी सेम नंबर है, ये जो फेरुल जिसे कहते हैं, ये मार्क नंबरिंग केबल के जो होती है, और ब्लैक में भी सेम नंबर होगा। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, यार ये सेम नंबर हैं दोनों के, तो ये क्या है। तो इसलिए मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो हमारा ये होता है ना स्विच, किधर गया स्विच, ये वाले ये देख रहे हैं, ये एक इधर से ब्लैक आउट हो रहा है और एक ब्राउन आउट हो रहा है। तो ऑटो के लिए या तो ब्लैक होगा और या तो ब्राउन होगा, ठीक है। एक इसमें ऑटो के लिए होगा, एक मैनुअल के लिए होगा। यहाँ से कलर डिफरेंट हो जाते हैं और आगे सारा चलते हैं, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, ये हमारा टोटल था पैनल, और ये हमारा ट्रांसफार्मर है जो हमें 24 वोल्ट की आउटपुट सप्लाई देता है और रिलेज के लिए, ठीक है। और कंडक्टर भी आई थिंक 24 वोल्ट से ही ऑपरेट हो रहा है। इधर पढ़ना पड़ेगा तो टाइम लग जाएगा, फिर कभी पढ़ेंगे। ओके दोस्तों, ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिकल पैनल कवर, ठीक है। केबल जो हमारी आउट हो रही हैं, ये हमारी मेन आई है और ये पम्प 1 को आउट हो रही है, पम्प 2 को आउट हो रही है, ठीक है, अर्थ के साथ। ओके, अभी हम स्टार्ट करते हैं। वाटर साइकिल कहाँ से स्टार्ट होता है हमारा, ये टैंक है, ये टैंक से हमारी ये लाइन आ रही है मेन, ठीक है। यहाँ पे आके रिड्यूस हो जाती है, 4 इंच की बन जाती है ये, और यहाँ से ये लाइन आ गई हमारी। सबसे पहले हमारे पास गेट वॉल आ गए, ठीक है। ये जो वाल्व हैं, ये जो लाइंस जा रही हैं बिल्डिंग में, ये मैं आपको एक छोटा सा पेपर में भी आपको थोड़ा डायग्राम में भी बताऊंगा। देखें, ये 16 फ्लोर की बिल्डिंग है, ठीक है। 16 फ्लोर की बिल्डिंग में ये जो हमारी वायर्स क्या है, पाइप लाइन है, ये हमारी डायरेक्ट जा रही हैं। जो 10 फ्लोर से नीचे के जितने भी हमारे फ्लोर्स हैं, उनको हम डायरेक्ट टैंक से पानी उसमें भेजते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी का प्रेशर काफ़ी हो जाता है। 10 फ्लोर से नीचे जो है हमारे बूस्टर पंप की ज़रूरत नहीं है पानी को बूस्ट करके प्रेशर बनाने की, क्योंकि ग्रेविटी का इतना प्रेशर होगा, ग्रेविटी फोर्स के ज़रिए उन्हें प्रेशर अच्छा मिलेगा। तो इसके लिए हमने वहाँ से कुछ डायरेक्ट लाइनें भेज दी हैं हमने नीचे बिल्डिंग में, और फिर बाकी जो हमारे जो 10 से ऊपर जो फ्लोर हैं, 6 फ्लोर जो हैं हमारे, उनको हम पानी भेजते हैं बूस्टर पंप के थ्रू। तो उसके लिए हमने एक यहाँ से एक ब्रांच ली है इनकी, और ये हमारी आ रही है। सबसे पहले हमने यहाँ पे इंस्टॉल किया गेट वाल्व, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, ये जो चीज़ होती है इसको हम कहते हैं फ्लेंच, ठीक है। और ज़ाहिर बात है बड़ी फिटिंग है, तो उसमें ये फ्लेंच लगाकर हम ये गेट वाल इंस्टॉल करते हैं। ये हमारा गेट वाल हो गया। उसके बाद ये हमारा हो गया एक्सपेंशन जॉइंट, ठीक है। ये एक्सपेंशन जॉइंट हमेशा रबड़ का, ये एक स्ट्रॉन्ग रबड़ का होता है, इसका नाम क्या होता है मुझे याद नहीं है अभी। और ये इसलिए रबड़ का होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम एक फ्लेंच लगाकर और इस तरह का जॉइंट भी तो कर सकते थे ना, जैसा ये जॉइंट है, ठीक है। वैसा जॉइंट यहाँ पे भी हम कर सकते थे, बट वैसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ पर हमारे ये पंप है, जब पंप चलेंगे तो पाइप वाइब्रेट होगा। जब वाइब्रेट होगा तो अगर तो ये सॉलिड एक इसमें होगा, लाइन होगी, तो वो वाइब्रेशन होगी और डैमेज होगा, ठीक है। उसकी वाइब्रेशंस को अब्जॉर्ब करने के लिए हमने यहाँ पर एक फ्लेक्सिबल कनेक्टर को यूज़ करते हैं, जिसे हम कहते हैं एक्सपेंशन जॉइंट, ओके। बिल्डिंग्स में भी जो एक्सपेंशन जॉइंट्स होते हैं, आपने देखा होगा उधर हम वो कुछ मटेरियल डालते हैं, रबर टाइप का, सिलिकॉन टाइप का कुछ डालते हैं, ताकि वो थोड़ी सी जो वाइब्रेशंस हैं उनको वो करते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं। तो ये भी सेम फंक्शन है इसका, वाइब्रेशंस को अब्जॉर्ब करने के लिए हम ये इस तरह का रबड़ का एक जॉइंट होता है, एक्सपेंशन जॉइंट इसको बोलते हैं, ये हम लगाते हैं, ठीक है। इससे हम आगे आए तो सबसे पहले हमारे पास आ गया स्टेनर। जब कभी फॉर एग्जांपल टैंक क्लीन होता है या गंदा हो जाता है,
तो ज़ाहिर बात है इस लाइन में भी कचरा आएगा, ठीक है। तो ये कचरा पंप के इम्पेलर्स में आके ना फंसे, इस वजह से हम लगाते हैं स्टेनर। वो कचरा सारा जो है पार्टिकुलर्स उसके जो भी हैं वो इसमें स्टक हो जाएंगे, ठीक है। इसके अंदर एक जाली होती है, आपने देखा होगा, इसके अंदर एक जाली होती है, उसमें सारा ये जमा हो जाएंगे। तो हम इसे खोल के यहाँ से क्लीन कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारे पास ये आ गई हमारी प्रेशर गेज, ठीक है, जो कि नहीं चल रही। तो इसको ये जस्ट वही है, प्रेशर हमें बताएगी, ठीक है। इधर से ये पंप का हमारा इनलेट है, ओके। और फिर इसके बाद क्या है, मेन हमारी ये होगी सक्शन लाइन। बूस्टर पंप से अगर इसको देखेंगे तो ये हमारी होगी सक्शन लाइन, और इसको इनलेट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो और अगर टैंक की तरफ से देखेंगे तो ये टैंक का आउटलेट है, ठीक है। टैंक की डिस्चार्ज लाइन से ये आ रहा है, बट इसको हम टैंक का आउटलेट लाइन कहेंगे, और बूस्टर पंप का यहाँ पर आके ये इनलेट हो जाएगा, इसका सक्शन लाइन हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद दोस्तों सक्शन लाइन में क्या क्या हमारे पास लगा हुआ है। सक्शन लाइन में हमारे पास सबसे पहले एक यूनियन लगा हुआ है, ठीक है। बाय द वे इधर 2 यूनियन लगे हुए हैं, कोई वजह होगी। तो इधर ये यूनियन लगाया हुआ है, ठीक है। कभी अगर इसको खोलना है, ये वॉल रिप्लेस करना है, तो ज़ाहिर बात है यहाँ से पूरी लाइन तो नहीं खोलेंगे ना, यहाँ से यूनियन ओपन करके यहाँ से एक्सपेंशन जॉइंट ओपन करेंगे, ये वॉल गेट वॉल निकाल के इसे रिप्लेस कर सकेंगे, ठीक है। इसलिए हम यूनियन लगाते हैं हमेशा। तो उसके बाद हमारे पास ये गेट वॉल लगा है, और ये गेट वॉल क्यों लगा है, गेट वॉल इसलिए लगा है, अगर ये पंप ख़राब हो जाता है, इसको हमने लेके जाना है रिपेयरिंग के लिए, तो हम इसका ये वाला गेट वॉल क्लोज़ करेंगे और ये वाला गेट वॉल क्लोज़ करेंगे, और इसको उतार के ले जाएंगे। वो वाला पंप हमारा चलता रहेगा और ऑपरेशन जो है हमारा रुकेगा नहीं, ठीक है। इसलिए हम इनलेट और आउटलेट दोनों जगहों पर, इसलिए हम इसका इनलेट और आउटलेट दोनों जगहों पर हम वॉल लगाते हैं, गेट वॉल, सही है। सो दोस्तों गेट वॉल के बाद दोबारा फिर हमारे पास अब एक्सपेंशन जॉइंट है, वही इसका फंक्शन है वाइब्रेशंस को वो करना और कंट्रोल करना, और जो है इसके लिए जब कभी हमें पंप खोलना पड़ेगा तो हम यहाँ से खोलने में भी हमें आसानी होगी, ठीक है। तो फिर हमारे पास ये पंप आ जाता है, ये पंप का इम्पेलर होता है, यहाँ पर पानी यहाँ से इन होता है, इसके अंदर जो इम्पेलर घूमते हैं वो पानी को बहुत स्पीड से रोटेट करते हैं और प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं, उसको बूस्ट करते हैं, और वो बूस्ट होकर इधर से आउट हो जाता है। इधर से आउट होते वक्त दोस्तों फिर हमारे पास एक्सपेंशन जॉइंट आया, इस साइड को सेव करने के लिए जो वाइब्रेशंस यहाँ से आएंगी वो इधर ही अब्जॉर्ब हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आएगा एनआरवी। एनआरवी में देखें ये एरो लगा हुआ है, ये आपको वाटर की डायरेक्शन शो कर रहा है कि यहाँ से वाटर सिर्फ इस डायरेक्शन में जाएगा, रिटर्न नहीं आएगा, ओके। नॉन रिटर्न वाल्व इसे कहते हैं, एनआरवी। ये आपने याद रखना है दोस्तों। और कभी कभार इस तरह होता है कि ये एनआरवी हमारे ख़राब हो जाते हैं, और इस पर जब हम हाथ रखते हैं तो वाइब्रेशन हमें महसूस होती है, हमें पता चलता है कि पानी आ रहा है वापस, तो इसका मतलब है ये ख़राब हो गया एनआरवी, ठीक है। या तो टक 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 का साउंड इसके अंदर से आता है, तो वो भी यही है कि इसके अंदर जो हमारा एक प्लेट सी होती है, जो कभी आप एनआरवी देखेंगे तो मैं कभी दिखाऊंगा आपको, तो वो बार बार लगती रहती है, और प्रेशर जो है पानी जो है वापस बैग जाता है। तो अगर साउंड इसमें से आ रहा हो तो आप समझ लें कि आपका एनआरवी ख़राब हो चुका है। उसके बाद फिर हमारे पास यूनियन है यहाँ पर। तो दोस्तों गेट वाल्व है, गेट वाल्व के बाद फिर हमारे पास यूनियन है, और यूनियन के बाद हमारी ये डिस्चार्ज लाइन का हेड है, और हेड में हमारे पास क्या लगा हुआ है, फिर एक प्रेशर गेज लगी हुई है। प्रेशर गेज के ऊपर हमारे पास ये सेंसर है, ये सेंसर हमारा BMS में सिग्नल बेस्ड है, ठीक है। और उसके बाद ये हमारा प्रेशर स्विच है, ये प्रेशर स्विच ही पंप को ऑन ऑफ करवा रहा है, ठीक है। इस प्रेशर स्विच में क्या होता है दोस्तों, प्रेशर स्विच में 2 इसके स्क्रू एक होते हैं, उसके ज़रिए हम इसका जो है वो कर सकते हैं, प्रेशर कंट्रोल कर सकते हैं, कट इन कट ऑफ का, ठीक है। ये देखें, एक हमारे पास ये स्क्रू आ गया और एक ये स्क्रू है, ठीक है। इसको हम टाइट या लूज़ करके इसके प्रेशर को एडजस्ट करते हैं, इसके लिए भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। फिर हमारे पास ये इसके कनेक्शंस आ गए हैं, देखें ये जो इसका भी प्लंजर है सेम कॉन्ट्रैक्टर की तरह ऊपर आता है, तो ये कनेक्शन मेक हो जाता है। ये देख रहे हैं, अभी यहाँ पर आपको मूवमेंट नज़र आएगी अंदर टर्मिनल्स में, ये देख रहे हैं आगे पीछे जा रहा है ना,
तो ये कनेक्शन मेक एंड ब्रेक हो रहे हैं, सही है। और ये प्रेशर पे ही काम करता है। ये देखें यहाँ से इसको एक प्रॉप जाती है और वो जो है इसको करती है, ऑपरेट करती है। इसमें दोबारा से वीडियो बनाएंगे डिटेल से। और फिर हमारे पास ये आ जाता है दोस्तों, ये हमारा प्रेशर वेसल है। इसके अंदर हमारे पास एक क्या कहते हैं उसको, ब्लैडर एक होता है, ठीक है। और बाय द वे ये इसकी सारी स्पेसिफिकेशन है, ये आप पढ़ लें 10 बार से, और 150 PSI का है। और बाकी क्या है, टेस्ट प्रेशर 10 बार है इसका, मैक्सिमम वर्किंग प्रेशर इसका 10 बार है, ठीक है। और इसमें क्या इधर लिखा हुआ है, वो ये इसका 300 लीटर है, ठीक है। और ओके दोस्तों, यही डिटेल है। अभी मैं ज़्यादा इसको पढ़ नहीं रहा, वीडियो लंबी हो रही है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास ये एक वाल्व होता है, ठीक है। ये एक वाल्व होता है एयर का। इसको दोस्तों अगर दबा के चेक करेंगे और इसमें से इसकी ये पिन है ना, इस पिन को दबाएंगे, अगर तो एयर निकलेगी तो इसका मतलब है आपका ये टैंक ठीक है। और अगर उस एयर में पानी निकलेगा तो इसका मतलब है कि वो जो ब्लैडर है इसके अंदर वो फट चुका है। और दोस्तों ये ब्लैडर पड़ा हुआ है, ये एक रबड़ का होता है, ठीक है। ये एक रबड़ का ब्लैडर है, ये इसके अंदर होता है। और उसी वाल्व के ज़रिए हम हवा भरते हैं उस ब्लैडर के अंदर, ठीक है। एयर होती है उसके अंदर, और पानी जब नीचे से आता है उस एयर को प्रेस करके ना तो फिल हो जाता है इसके अंदर, तो वो प्रेशर बनता है। इसी तरह वाटर लाइन के अंदर तो सेम है। अगर तो आप वो वाल्व प्रेस करेंगे, उधर से उसकी पिन प्रेस करेंगे और पानी निकलेगा साथ, तो आप ये समझ लें कि आपका ब्लैडर फटा हुआ है और ब्लैडर के अंदर पानी जा चुका है, एयर ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। उस सिचुएशन में क्या होगा, पंप आपके कंटिन्यूसली ऑन होंगे, एक कट ऑफ होगा दूसरा ऑन हो जाएगा, दूसरा कट ऑफ होगा फिर ये ऑन हो जाएगा। तो ये एनर्जी का भी नुकसान है और पंप भी जल्दी ख़राब होंगे, तो इसलिए फिर इसको चेंज कर देना चाहिए पूरा। तो इसके अंदर दोस्तों यही है, बस एक यही चीज़ होती है, ब्लैडर होता है, इसके अंदर एयर होती है, बाकी वाले एरिया में जो है पानी रहता है, ठीक है। और पानी यहाँ से ही जाता है और अंदर प्रेशर बना देता है। फिर जब ये स्विच इसे कमांड देता है तो वो पानी दोबारा रिलीज़ होता है यहाँ से, ठीक है। और जब ये इसको कमांड देगा पंप को, तो पानी इसके अंदर जाएगा और प्रेशर बन जाएगा, ठीक है। और जब पानी बिल्डिंग में यूज़ होगा तो प्रेशर ज़ाहिर बात है कम हो जाएगा, तो ये दोबारा सेंस करेगा और दोबारा कमांड देगा, दोबारा इसके अंदर पानी फिल करेगा, सही है। तो ये हमारा हो गया बूस्टर पंप। तो दोस्तों ये हमारा DDC पैनल है, इसे कहते हैं हम DDC पैनल, ठीक है। इसका क्या काम है दोस्तों, जो उस पैनल से BMS की वायर्स निकल रही थी वो इस केबल ट्रंक के ज़रिए इधर आ गई, केबल ट्रंकिंग के ज़रिए इसमें आ गई। और इसमें फिर अंदर कंट्रोलर लगे होते हैं, ये देखें, ये इसका एक कंट्रोलर लगा हुआ है, ठीक है। और ये फिर नीचे BMS में सिग्नल भेजेगा कि फॉर एग्जांपल इसका पंप के लो लेवल का सिग्नल भेजेगा, हाई लेवल का सिग्नल भेजेगा, पंप का रनिंग और स्टॉप और फिर ट्रिपिंग का, ये सारे सिग्नल जो है ये हमें नीचे BMS सिस्टम में शो हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था हमारा बूस्टर पंप दोस्तों, आपने सारा देख लिया और उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी सारी चीज़ें। मैंने थोड़ा जल्दी बोला है ताकि वीडियो लंबी ना हो, फिर भी 20-25 मिनट की तो होगी है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।